12 दिन सोनम वांगचुक तो वहां पर हो चुके हैं, लगातार जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे 20 दिन आंदोलन को हो चुके हैं। और ये पूरा माहौल जो है वो जंतर मंतर से जो है वो यहाँ पर नजर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कि आखिर कब तक, क्या 20 जुलाई जब संसद मार्च होगी, क्या संसद मार्च वाले दिन कुछ बड़ी हरकत, कुछ बड़ी एक्टिविटी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल अब एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है कि 20 जुलाई का इंतजार है। 20 जून को जो प्रदर्शन शुरू हुआ, अब ये देखिए 20 जुलाई का इंतजार है कि आखिर क्या होगा। क्या संसद तक मार्च करने के लिए क्या ये पार्टी, क्या ये देश का युवा सफल नजर आएगा, या फिर एक हो सकता है कि भाई रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और क्या पता कि आंदोलन को खत्म करने की भी कोशिश की जा सकती है। अभी माहौल रहा, 20 दिन पूरे हो चुके हैं और 20 दिन पूरे के होने के बाद जो पूरा माहौल बना हुआ है, कहाँ से आए हैं, बात करेंगे? जी बिल्कुल बात करेंगे। कहाँ से आए? मैं स्वरूप नगर से। स्वरूप नगर? दिल्ली से आया हूँ मैं, स्वरूप नगर से। अच्छा, 20 दिन हो चुके हैं, प्रदर्शन चल रहा है, संसद जाने की तैयारी कर ली है कि? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी की अफगान में बात जा नहीं रही है, तो हम पीसफुली जाएंगे। जैसा मैं मोदी जी के जा रहे हैं, मोदी जी तो बिल्कुल नहीं जा रही, मोदी जी बहर हो चुके हैं, उनके बाद कुछ नहीं जा रही है कान में। हमें अभी धरना देंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान पेटिशन नहीं देते हैं, तब तक हमें प्रोटेस्ट चलेगा। अगर नहीं भी आंदोलन सर, हम अंदर स्ट्राइक पर बैठेंगे। धर्मेंद्र प्रधान 12 दिन एक इंसान को हो चुके स्ट्राइक पर बैठे हुए, ना कोई सुनता। फॉर एग्जाम्पल कितनी मीटर की दूरी होगी यहाँ से? मैं अच्छा सुनिए पहले, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा स्कूल में, अभी मैम से पूछते हैं, मैम टॉयलेट, मैम कहती है नो, बैठा देती है। हम फिर पूछते हैं मैम से, मैम टॉयलेट, मैम बैठा देती है। लेकिन मैम जब परेशानी होती है, मैम भी बोलती है हाँ बेटे जा। वैसे ही कितने बार नहीं मानेंगे हमें बताएं? 1 महीने नहीं मानेंगे, 2 महीने नहीं मानेंगे, 3 महीने नहीं मानेंगे, 4थे महीने में मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और कोई नया बंदा है बैठे मिनिस्टर की कुर्सी पर। धर्मेंद्र प्रधान आपने कोई एग्जाम दिया है अब तक? मेरे को एग्जाम नहीं दिया है, मेरे दोस्तों ने एग्जाम दिया है, मेरे दोस्त UPSC में, मैं जॉब करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई और कॉकरोच है या नहीं है? मैं हूँ जी कॉकरोच, मैं कॉकरोच ही हूँ। कॉकरोच होने के लिए पहली एलिजिबिलिटी है कि आपको बेरोजगार होना चाहिए। जी देखिए, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं बताइए, और कॉकरोच खुद को कह रहे हैं। ये अच्छी खासी नौकरी तो मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है आप बताइए कि मैं जर्नल मुझे इसलिए नहीं मिल रही है? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर जो हमारे बच्चे हो, हमारे भतीजे हो, उनको मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा और उनकी पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं लगता अगर इस्तीफा होता तो अब तक हो जाता? ये देखिए, इस्तीफा उनको देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ेगा। बिल्कुल देना है उनको देना चाहिए इस्तीफा, देना चाहिए। देखिए इतनी आत्महत्याओं के जिम्मेदार है पूरी सरकार, फेल सिस्टम जिम्मेदार है, बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल। संसद की बात आपने कर दी, आपको नहीं लगता जैसे भैया आप निकलेंगे संसद में, क्योंकि संसद तो उसी दिन चालू होगी, ये तो क्लियर है। देखो आपके दिमाग में भी इमेज बनी हुई है, अगर यहाँ से भी बाहर निकलने की कोशिश करी तो हश्र क्या हो सकता है? ये देखिए हम जाएंगे, या तो ये आंदोलन खत्म होगा। नहीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम पीसफुली जाएंगे, पीसफुली आराम से जाएंगे, चल के जाएंगे, प्यार से जाएंगे, एकता बनाकर जाएंगे और कोई जाएंगे जी संसद जाएंगे, एकता में जाके जाएंगे, कोई यहाँ पे लड़ाई होगी, प्यार से जाएंगे और प्यार से इस्तीफा मांगेंगे हम। पहला दिन संसद का होगा, तमाम वहाँ मंत्री होंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, आपको लग रहा है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे? अच्छा, आपको ऐसे क्यों लगता है आप बताइए? क्योंकि पिछले अगर आप प्रोटेस्ट उठाकर देखें ना, आपने रेस्टलेस प्रोटेस्ट देखा, उन्होंने भी कोशिश करी अपनी बात को संसद तक पहुंचाने की। क्या किया? आंदोलन को खत्म कर दिया गया, उठाकर फेंक दिया गया जेल में। लेकिन ये जैनजीज है, ये नहीं मानेंगे, हम धरना देते रहेंगे, फिर हम स्ट्राइक कर लेंगे और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सोनम वांगचुक को अपनी हंगर स्ट्राइक पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। देखिए 60 साल के हैं, 60 साल के हो जाएंगे सितंबर में, मतलब CJP के कोई भी स्पोक्स पर्सन जो है वो हंगर स्ट्राइक पे नहीं है। यहाँ पर तमाम जो आयसा के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, पर जिनकी पार्टी है, जिन्होंने ये लीड शुरू करी, 6 स्पोक्स पर्सन, एक भी हंगर स्ट्राइक पर नहीं है। देखिए ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर है, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे तभी सोनम वांगचुक जी अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ेंगे। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, क्या नौकरी क्या करते हैं आप? जी मैं ज्ञानीज में हूँ, आइसक्रीम की मेरी जॉब है, आइसक्रीम पार्लर में जॉब करता हूँ। आइसक्रीम पार्लर में जॉब करते हैं जी, अच्छा खासा कमा लेते हैं, हो जाता है मतलब जी, और सपोर्ट अपने दोस्तों को करने आए हैं? जी बिल्कुल करने आए हैं और करते रहेंगे। अच्छा, 20 तारीख को संसद जाने का मुद्दा है, संसद जाने का मुद्दा है, 20 तारीख को जाएंगे, संसद तक पहुंचेंगे, बोलेंगे आने के लिए अपील करेंगे तो हम भी इनके साथ जाएंगे। जाओगे आप? हाँ, अगर ये अपील करेंगे शांतिपूर्वक जाएंगे। अपील कर तो देखिए, आइए जितने लोग जुड़ सकते हैं भाइयों के साथ जाएंगे, हम भी भाइयों के साथ जाएंगे। भाई के साथ पुलिस का रवैया कैसे देख रहे हैं? कभी त्रिपाल नहीं लाने दे रहे, यहाँ पर कैमरे ऐसे
इतनी सुरक्षा मैं कहती हूँ बॉर्डर पे होती तो ना पुलवामा होता ना पहलगाम हमला होता। मैं तो कहती हूँ कि वो हमला ही ना होते अगर इतनी सुरक्षा वहाँ पर होती तो। पर यहाँ पर सुरक्षा इसलिए लगाई है, देखिए ये भी आतंकवादी है फिर तो, जिस हिसाब से सुरक्षा, जिस हिसाब से सर्विलेंस कर रखी है ना, ये भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी, सब फिर तो एंटी नेशनल किसी नजर आ रहा है। युवाओं पे इतना दबाव प्रेशर बनाना ये गलत है, ये गलत है। वो संविधान में रह के अपनी मांगे को मांग रहे हैं, ठीक है। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई तुम किसी को फांसी दे दो, वो उन पे अधिकार है संविधान में रह के अपनी मांगे मांगने का, वो सही तरीके से अपनी मांगे मान रहे हैं, ठीक है। हमारा भी इनका कहना ये है कि आप भाई शांतिपूर्वक चलो, आप सिर्फ उस भाई जो वहाँ पे बैठा है उसके समर्थन में रहिए, आप किसी पार्टी का या फिर किसी बंदे मेरा का एक नाम इनसे देखो। सवाल था, कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, आप लीड कर रहे हैं, एक सोनम वांगचुक है 60 साल के हैं, वो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा के कुछ छात्र कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कॉकरोच जनता पार्टी के इतने स्पोक्स पर्सन हैं, टीम बना ली, पर एक भी बंदा जो बैठा हो हंगर स्ट्राइक पर 24 घंटे के लिए भी जो बैठा हो? क्योंकि इनको एक चेहरा तो चाहिए। दीपक को कब तक, वो भाई को जो हमारा अभिषेक भाई होते कब तक आगे रखेंगे फ्रंट में? अगर उसे पुलिस ले गई पीछे क्या करेंगे? अपना लीगल स्ट्रॉन्ग रखिए ना आप लीगल स्ट्रॉन्ग रखिए। अब हम धामी सरकार के खिलाफ हम भी बोलते हैं भाजपा में, उत्तराखंड में मेरे पे 13 मुकदमे लगा दिए। अगर मुझे ही जेल डाल देंगे तो मेरे पीछे वाले क्या करेंगे? सर एक चीज है ना? सर ने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि अगर मैं एक बार बोलूँ ना 5000 बंदे सामने आ जाएंगे। अगर आप 5000 बंदे सामने ला सकते हैं तो एक बार आपकी सच्ची आवाज से 5 बंदे आए तो नहीं यहाँ पे, ये 5 खड़े तो भाई, ये 5000 आपके सोचने, आपने बोला अभी आ जाएंगे 5000 बंदे, कल प्रोटेस्ट साइट पे होंगे। आह्वान हिंदी में इकट्ठे करें, इतने आह्वान बोलते हैं, 5 मिनट में कर लिए क्या सारे? आप यहाँ कितने दिनों से ये बताइए, कितने दिनों से ये बताइए, कितने मिनट में इकट्ठे कर लिए तुमने? इतने आदमी जो है ये तो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं। 6 महीने से धीरे। अभी 2 घंटे रुक जाइए, पता चल जाए कितने बंदे यार, कितने। अच्छा, ये एक एजेंडा बहुत चल रहा है कि देखिए लंच टाइम होता है, स्नैक्स टाइम होता है तो भैया भीड़ बढ़ जाती है। सर अपने ये बड़ा चल सामने रहा चेहरा है। चमकाने आते हैं, बस ये चीज है, बस ये बोलने वाली बातें हैं, सीधी सी बात। यार ऐसा नहीं करो मैडम, आपसे भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आज सिर्फ एजुकेशन जो गलत एजेंडा चल रहा है सर, मैं उसी पे ही तो बात कर रही हूँ। लगातार ट्विटर पे ये वीडियोस जा रही हैं। ये 5000 लोगों को आह्वान कर रहे हैं, अभी आने के लिए नहीं कह रहे, इनकी बात को समझो, लेकिन मुद्दों गलत ना ले जाओ, सिर्फ शिक्षा की बात करो। मैं सबसे यहाँ यही कहूँगा, बात को मत पकड़ो। ये हमें आप पहले कह रहे थे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान गलत हो तो, अब आप वहाँ से यहाँ आए तो आपने बोल दिया धर्मेंद्र प्रधान गलत है। तो कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान गलत है। 20 बच्चों की नो सुसाइड किया है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? सेनापति की होती है। चलिए मेरा इसी पे ये सवाल है, क्या फर्क पड़ रहा है? मोदी जी गए इंडोनेशिया 2+6 करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं पड़ता यहाँ। तो क्या एक व्यक्ति जो है अपनी जान से खेलकर वहाँ बैठा है। तो मैडम इसलिए कह रहे हैं आप सब सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, सपोर्ट कर रहे हैं सर, सब सपोर्ट बस इसीलिए तो कह रहे हैं। सवाल इधर जितने सवाल इधर कर रहे हैं ना, उतने सवाल थोड़े 2-4 मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सबसे पहले मैं ही आगे खड़ी होंगी। आप मैडम बस इस चीज का ध्यान रखिए कि बस यहाँ पे ना आपको सिर्फ शिक्षा को लेकर तो जो यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है एजेंडा, नेगेटिव नहीं होना आप उनका चाहिए। जवाब भी दीजिए, थोड़ा आप ये बोल दीजिए क्योंकि जैसे उन्होंने बोला हम लोग बीच में आए, क्यों आए? हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत लगा, वो तो मुद्दा भटक गया है, जो भी है ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप भी सवाल उस हिसाब से पूछिए, आप भी उस हिसाब से पूछिए। चलिए एक बार माहौल यहाँ पर और दिखा दीजिएगा कि कैसा कुछ माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। देख लीजिएगा सोनम वांगचुक लगातार जो है आपको स्टेज पर नजर आ जाएंगे, लगातार अपनी बात उठाते हुए, लगातार तमाम चीजें बताते हुए नजर आ जाएंगे। कैमरामैन को दिखाइए क्यों आए यहाँ पर, दिखाइए इधर भी, हाँ, पूछिए रोड पे बैठे हुए क्यों बैठे रोड पे? ये कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो पुणे से हूँ, कहाँ से? ओरिजिनली पुणे से हूँ मैं। तो यहाँ पर आप सपोर्ट कर रहे हैं जी जी। अच्छा, ये मतलब हाल देखिए आप सिस्टम का, इस देश का, मजदूर किसान सब कोई सड़क पर आ चुका है, आपको सड़क पर लेटने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम लगातार बना हुआ है, सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी भैया। कैसे आपका विश्वास, जो आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस कैसे बनाकर रखेंगे आगे तक? मतलब हर कोई झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। और इस देश में झुकाने वाला उन सरकार को किसान है, युवा है, छात्र है, सभी प्रकार के लोग हैं। और कहता हूँ कि सरकार का जो
मंशा है सबको सड़क पे ही लाना है, चाहे किसान हो चाहे विद्यार्थी हो, किसी को पढ़ने देना नहीं चाहती है। इसीलिए तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। शिक्षा का निजीकरण करके आप सरकारी स्कूलों का, सरकारी विद्यालयों का इतनी हालत खस्ता कर दिया है कि बता नहीं सकते हैं। देश के 25 से 30% विद्यालयों में बिजली बिल अभी भी नहीं पहुंची है। 30% विद्यालयों में टॉयलेट की प्रॉपर सुविधा नहीं है। बहुत सारे आपने 90,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिया है। तो क्या यही आप शिक्षा देना चाहते हो बच्चों को? बिल्कुल सही बात है। यही मुझे तो लगता है सरकार। अभी आप कब तक रहने वाले हैं यहाँ पे? कुछ आइडिया कि हाँ भाई लगातार जब तक एंड नहीं हो जाता आंदोलन का तब तक सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, हम इस आंदोलन के आखिरी क्षण तक हैं। आखिरी क्षण तक? जी बिल्कुल, एकदम नहीं हटेंगे, डगमग नहीं होंगे। डगमग नहीं होने वाला है भैया, धर्मेंद्र प्रधान डगमग हो जाएंगे। चलिए एक बार इस तरफ से तस्वीरों को एक बार दिखा दीजिएगा के साथ, और तमाम तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि कैसा माहौल यहाँ पर जंतर मंतर का है। ये देख लीजिएगा आप, मैं आगे भी आपके पास चलती हूँ यहाँ पर। मतलब एक चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि लोगों ने ना अलग अलग अपने जैसे यहाँ पर आप देखेंगे KYS का जो है संगठन जो है अलग अलग, उन्होंने एक अलग अलग तंबू गाड़ कर ना किस तरीके से प्रदर्शन का, विरोध का किस तरीके से एक अलग अंदाज निकाला, और सब अपने अपने उसमें वो है प्रदर्शन यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। जैसे वहाँ पर आयशा का आपको दिख जाएगा, यहाँ पर KYS का आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको SFI का दिख जाएगा। और ये पोस्टर्स आप देखिएगा, ये तमाम पोस्टरों को आप देखिएगा, लीक तंत्र नहीं चलेगा, नो टू पेपर लीक, सेक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारा का सारा जो आपको दिख रहा है ना, ये मांगे लगातार पिछले 20 दिन से उठती हुई नजर आ रही। पर इन मांगों पर पता है जवाबदेही क्या? इन सारे मांगों पर जवाबदेही है शून्य। यहाँ पर दिखाइए कि इन सारी मांगों पर ये तमाम छात्र जो अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ बैठे हैं, इनको पता है क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है शून्य, यानी कुछ भी नहीं, ना अकाउंटेबिलिटी ना कुछ। यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए अलग अलग अंदाज में कोशिश की जा रही है कि भैया कैसे ना कैसे तो धर्मेंद्र प्रधान सुन ले भाई। मतलब इतनी बेशर्मगी भी ठीक नहीं है कि भाई आपके कान से जू तक नहीं रेंग रही है। इतनी बेशर्मगी को हटाइए और जो तमाम छात्रों ने आत्महत्या करी है उसकी जवाबदेही दीजिए। इतना पेपर में जो घोटाले लिए हैं उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी दीजिए। और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ और पूरा माहौल मैं आपको दिखाऊंगी, देखते रहेगा सजग भारत।